ही गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ और बेस्ट क्वेश्चन के साथ क्लासेस चल रहा है और अपना प्रैक्टिस जारी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अपना अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का टाइम आ चुका है, तो बस आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा है, बस आप लोगों को अब तैयारी करना है अच्छे से। ठीक है, और आप लोगों के लिए जीके का भी पोर्शन मैंने लाना शुरू कर दिया है, एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि अब ज़्यादा टॉपिक जीके से कवर नहीं करेंगे। जो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का अब तक आया है वही 10 से 15 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, बाकी ये देख लिए अपना चल रहा है इस तरीके से आप लोगों का प्रैक्टिस। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, जुड़ जाइए चैनल के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना आप कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी डाउनलोड कर लेना, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया और साथ में फिर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलो बाकी आगे का इसको क्वेश्चन करते हैं। हम इससे पहले मॉड्यूल 1 कर चुके थे, आज हम मॉड्यूल 2 करेंगे, जो हमारा भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप नए हो तो चैनल से जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अब हमारा बैक टू बैक अब प्रैक्टिस हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सीट मेटल वर्क के सर्कुलर कट के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है। सर्कुलर कट यानी कि सर्कुलर कट का मतलब कहें तो ऐसे गोल टाइप का है ना, तो स्निप बैंड स्निप, कॉम्बिनेशन प्लायर या साइड कटिंग प्लायर, तो बताओ इसमें क्या सही होगा। तो अपना बैंड स्निप जो होता है वो बैंड स्निप भी इसी तरीके का बना होता है। ठीक है, जो सी गोल किसी सीट को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बैंड स्निप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और स्ट्रेट स्निप में सीधा काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर आपने घरों में भी देखा होगा, अधिकतर वायर वगैरह जोड़ने के लिए या फिर घर में लोग रखते हैं इसको। ठीक है, एक साइड कटिंग प्लायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है। हुक स्पैनर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर एंड डबल एंडेड स्पैनर, तो बताओ इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए बाहरी माइक्रोमीटर के शून्य की सेटिंग के लिए हुक स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग साथ साथ में कमेंट सेक्शन में भी कमेंट क्वेश्चन का आंसर करिए, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, क्योंकि अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना गलत आंसर देंगे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बैठता जाएगा, अच्छा ये मेरे पे कंफर्म नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, तो उस टाइम फिर क्या होगा, गलत आंसर देने से कंफर्म हो जाएगा। अभी जितना गलत करना है कर लो, बाद में गलत मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कैलिपर का नाम क्या है। देखो कौन सा कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर, फर्म जॉइंट कैलिपर या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर या हील टाइप का जेनी कैलिपर, कौन सा कैलिपर है आप बताओ। तो देखो ये जो है ये हील टाइप का ही जेनी कैलिपर इसको बोला जाता है। एक आउटसाइड कैलिपर है कि किसी गोलाई के बाहरी सतह को मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इसको नापते हैं, और इनसाइड में इनसाइड किसी चीज को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्लायर का नाम बताइए, कौन सा है ये प्लायर है। तो फ्लैट नोज प्लायर या राउंड नोज प्लायर, प्लायर का अच्छे से इमेज देख लीजिए, या फिर इंटरनल सर्कुलर प्लायर या इंटरनल सर्कल प्लायर, ये कौन सा है, इसमें आप लोगों को गौर से देखना है। तो दोस्तों ये जो है स्लिप जॉइंट प्लायर है अपना। ठीक है, ये जो आप लोगों को इमेज में दिख रहा है ये स्लिप जॉइंट प्लायर है। देखिए यहाँ से यहाँ पे ये एडजस्ट होने का काम करता है, स्लिप होकर एडजस्ट हो जाता है, इसलिए इसको स्लिप जॉइंट प्लायर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने चिन्ह किया है हैमर के, तो क्या है ये, इस हैमर का फेस है या चिक है या पेन पिन है या फिर वेज है, बताओ आप लोगों को बताना है कि क्या है। तो दोस्तों ये बेसिकली जो है ये अपना बेज होता है। ठीक है, बाकी फेस अपना ये हो गया, बाकी फिर बेज इसका अगर देखा जाए तो ये अपना बेज होगा, चिक इसका फिर नीचे साइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हथौड़े हैमर का नाम क्या है। इसमें मतलब ये जो दिख रहा है आपको इमेज में ये कौन सा हैमर है, क्लब हैमर है, बॉल पिन हैमर है या क्रॉस पिन हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है। तो क्रॉस पिन और स्ट्रेट हैमर तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब क्या बचा है, क्लब पिन हैमर या बॉल पिन हैमर। तो ऊपर जो आप लोगों को ये हैमर दिखाया ये अपना बॉल पिन हैमर है, क्योंकि ये बॉल
देखो ये बना रहता है, इसलिए इसको बॉल पेन हैमर कहते हैं। तो अब ये बचा हमारा क्लब हैमर, तो ये अपना क्लब हैमर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न उपकरण मार्किंग उपकरण का नाम क्या है। देखिए ये उपकरण दिया गया तो इसका नाम पूछा है, बेवल गेज है या बेवल प्रोटेक्टर है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है या यूनिवर्सल सरफेस गेज है, कौन सा है। तो बताओ इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा। तो ये दोस्तों बेसिकली जो है, अगर आप लोगों को मैंने पढ़ाया, अगर ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा, तो ये अपना यूनिवर्सल सरफेस गेज ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कैलिपर का क्या नाम है। तो निम्न कैलिपर का क्या नाम है, देखिए कौन सा कैलिपर दिखाया गया। अभी मैंने बताया भी कि किसी चीज की अगर ये बाहर से नापने वाला होता तो ये आउटसाइड कैलिपर होता, लेकिन ये इनसाइड से देखो जॉब का माप ले रहा, तो ये इनसाइड कैलिपर अपना होगा। तो इनसाइड कैलिपर कौन से नंबर पे है, तो 4th नंबर पे अपना इनसाइड कैलिपर है। क्योंकि इमेज से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। जो पूछ लिया जाता है ये क्या है और इसका वर्किंग क्या हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखते रहो। निम्न में से कैलिपर का नाम क्या है। तो देखो यहाँ पे इनसाइड कैलिपर से इनसाइड पार्ट्स का लिया जा रहा है मेजरमेंट, यहाँ आउटसाइड कैलिपर से आउटसाइड कैलिपर का आउटसाइड का मेजरमेंट लिया जा रहा है। तो ये देखो आउटसाइड कैलिपर अपना कहाँ है इसमें, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये अपना आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्लायर का नाम क्या है। तो देखो कौन कौन सा नाम दिया है, फ्लैट नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर, ठीक है, या फिर इंटरनल सर्कल प्लायर। तो इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये जो है अपना स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर होता है ये, ठीक है। जो इसमें ग्रिप बना होता है वो मल्टी ग्रिप प्लायर इसको बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न औजार टूल का क्या नाम है। तो ये कर्व कटर है या सर्कुलर कटर है या पाइप कटर है या थ्रेड कटर है। तो ये कौन सा कटर है इसका आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये देखो इसमें जो बना हुआ है ये बेसिकली जो है अपना पाइप कटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न औजार टूल का क्या नाम है। तो क्रीमिंग टूल है या फ्लेयरिंग टूल है या बेंच टूल है या रैचिट है। तो आप लोगों को बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये जो बेसिकली अपना फ्लेयरिंग टूल ये है, ठीक है। आप इमेज में भी अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन में उपयोग होने वाले हथौड़ों का क्या नाम है होता है। तो मैलेट हैमर होता है या बॉल पिन हैमर होता है या क्रॉस पिन हैमर होता है या फिर स्ट्रेट पिन हैमर होता है। तो बताओ आप लोगों को बताना है कि जो ऑपरेशन के टाइम कौन सा हैमर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका ए आंसर सही होगा, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम जो है बेसिकली मैलेट टाइप के हैमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्लायर का नाम क्या है। राउंड नोच प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर या कॉम्बिनेशन प्लायर। तो बताओ कि ये जो प्लायर दिखा गया ये कौन सा प्लायर आप लोगों को लग रहा है। तो देखो ये कटिंग के लिए यहाँ पे धार इसका बना हुआ है, तो ये साइड कटिंग प्लायर अपना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सॉकेट कुंजी का नाम क्या है। तो अगर आप लोगों ने अगर थोड़ा पढ़ा भी होगा, अगर सीपी नाकरा या थ्योरी वगैरह की बुक, तो आप लोगों को ये पता होगा कि कौन सा ये तो कौन सा ऑक्टागन सॉकेट की है, हेक्सागन सॉकेट की है या पेंटागन सॉकेट की है या फिर नॉन गन सॉकेट की है। तो बताओ ये कौन सा की है। तो दोस्तों ये जो देखो 6 मूव इसके बने होते हैं, एलन की है ये अपना, तो ये हेक्सागन होता है। तो हेक्सागन सॉकेट की इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो कि देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाइस का नाम क्या है। ये वाइस है तो ये निम्न वाइस का नाम क्या है। पाइप वाइस है, हैंड वाइस है, पिन वाइस है या टूल मेकर वाइस है। तो बताओ ये कौन सा वाइस है। ये अपना जो दोस्तों होता है ये पाइप वाइस है। यहाँ पे पाइप को लगा के खोला जाता है और टाइट कर दिया जाता है खोलने के लिए, ठीक है। तो ये अपना बेसिकली पिन वाइस होगा, ठीक है। यहाँ पे पिन को एडजस्ट किया जाता है, सॉरी मैंने पाइप वाइस आपको बोल दिया ये, लेकिन ये पिन वाइस है। यहाँ पे पिन को क्या किया जाता है, पहले टाइट करके तब खोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है। तो निम्न में से ये किस टाइप का स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया, रैचेट सॉकेट ड्राइवर या ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर या स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर या क्रॉस रेसिस स्क्रू ड्राइवर या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी इसको बोला जाता है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये जो अपना है कि क्रॉस रेसिस स्क्रू ड्राइवर ये अपना होता है, ठीक है।
तो कौन सा ये क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर ये है अपना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है। क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर एंड रैचेट स्क्रू ड्राइवर, नेक्स्ट है स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर या ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो इसका सही आंसर जो होगा कि ये क्रॉस टाइप होता है। देखो ये क्रॉस का साइन इसमें बना हुआ है, तो ये क्रॉस रेसिस स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर देखिए पूरा इमेज दिखाया गया है, यहाँ पे छोटा सा इमेज आप लोगों को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायर की स्फीति इन्फ्लेशन की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। वायर गेज, फिलर गेज, वैक्यूम गेज या प्रेशर गेज। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उस टाइम बेसिकली अपना वैक्यूम गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी रीडिंग क्या है। तो वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी रीडिंग क्या होता है, विचलन, सहिष्णुता, भत्ता या फिर लिस्ट काउंट होता है। तो इसमें से आप लोग को इसका आंसर देना है कि कौन सा इसका सबसे होता है। तो ये इसका सबसे छोटी रीडिंग जो होती है अपना लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, उसको लिस्ट काउंट बोला जाता है, सबसे छोटे रीडिंग जब हम किसी चीज का लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष मापन यंत्र कौन सा है। स्टील रूल, आंतरिक रूल, इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। तो इसका अपना आंसर जो होगा कि इनसाइड कैलिपर होता है। अप्रत्यक्ष मापन दर इसको माना जाता है किसको, इनसाइड कैलिपर को। साथ में आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, इसलिए आप लोगों को भी टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के 2-4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सको। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। विम, अचल जबड़ा या फिर वर्नियर स्केल या डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जो बेसिकली आप लोगों को शो कर रहा है इसको बिम बोला जाता है। ठीक है, तो ये बिम है अपना वर्नियर कैलिपर का। नेक्स्ट है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो देखिए इसका इमेज हम देख लेते हैं। एक्स के रूप में जो चिन्हित है ये हमारा क्या है, देखिए तो इसका नाम क्या है। आप लोगों को कैप है, लॉक है, थिम्बल है या फिर स्टॉक है। तो बताओ इसका क्या नाम है। जो ये अपना दिखाया गया है ये स्टॉक होता है। ठीक है, ये डेप्थ गेज माइक्रोमीटर इसको भी बोला जाता है, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर बोला जाता है, ये जो इमेज में दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पे चिन्हित किया गया है, तो ये एनविल है, ये स्पिंडल है, थिम्बल है या स्पिंडल लॉक है। तो ये क्या है, ये जो अपना यहाँ पे ये शो कर रहा है ये अपना स्पिंडल लॉक होता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी माइक्रोमीटर के बेवल ग्रेजुएटेड स्लीव का नाम क्या है। एनविल, बैरल, स्पिंडल या थिम्बल। तो इसका बेसिकली जो इसका नाम है वो थिम्बल होता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेयरिंग क्या है। तो एक ट्यूब एंड के व्यास में वृद्धि। ठीक है, दूसरा है कि डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ ट्यूब। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ ट्यूब एंड डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इसका आंसर जो होगा अपना कि इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ ट्यूब, इसका क्या होता है, फ्लेयरिंग बेसिकली होता है। जो इसके ट्यूब में वृद्धि में क्या होता है, व्यास की वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि पतली धातु की चादर के संकीर्ण स्टिप को जोड़ने के लिए किस प्लायर का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर, इंटरनल सर्कलिप प्लायर या इंटरनल सर्कलिप आंतरिक प्लायर। तो इसका सही आंसर जो होगा अपना फ्लैट नोच प्लायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के सॉकेट स्पेनर को एक कोण में बदला जा सकता है। सॉकेट स्पेनर या फिर डीप सॉकेट स्पेनर या स्पार्क प्लग सॉकेट स्पेनर या सिविल सॉकेट स्पेनर। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर बेसिकली अगर देखें तो सिविल सॉकेट स्पेनर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अनुशांसित कसाव तत्पर नट बोल्ट को कसने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्टड रेंच, पाइप रेंच, टॉर्क रेंच या एडजस्टेबल रेंच। तो किस रेंच का प्रयोग किया जाता है, ये जो है अपना टॉर्क रेंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पिन हैमर हेड का क्या उपयोग है।
तो स्ट्राइक सॉफ्ट मेटल होता है या स्ट्राइक द मेटल होता है, स्टैम्प द स्पेसिफिकेशन होता है, स्प्रेड द मेटल इन ऑल रिएक्शन होता है इसका। तो इसका बेसिकली आंसर हम देखें तो क्या है कि स्प्रेड द मेटल इन ऑल डायरेक्शन जो होता है अपना, वो बॉल पेन हैमर का उपयोग किया जाता है किसी भी अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटाई वाले फ्लेयर के लिए किस धातु ट्यूब का उपयोग किया जाता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, कॉपर। तो इसके लिए बेसिकली कॉपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथौड़ों को निर्दिष्ट किया जाता है, हथौड़ों को क्या किया जाता है, निर्दिष्ट किया जाता है किसकी वजह से, वेट एंड शेप की वजह से, साइज एंड शेप, मेटल एंड शेप या मेटल एंड वेट की वजह से। तो अपना आंसर जो है वेट एंड शेप की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लेस्ड जोड़ के आंतरिक धातु को हटाने के लिए किस प्रकार के छेनी का उपयोग किया जाता है, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल होता है, ठीक है, या फ्लैट चीजल होता है। तो चलिए इसका आंसर जो है अपना ये फ्लैट चीजल होता है, ठीक है। ये हिंदी में हर क्वेश्चन को आई थिंक आंसर का 2-2 पॉइंट दे रखा है, सेम सेम दे दिया, इसीलिए थोड़ा सा ये डाउट हो जा रहा है, इसलिए चलो मैं इंग्लिश में ही आप लोगों को करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकोण की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, फर्म ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसका सही आंसर है अपना ट्राई स्क्वायर होता है कि समकोण की जांच इसी के द्वारा किसी जॉब की किया जाता है, ये अपना इस टाइप का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का बना होता है। नेक्स्ट है, जॉब को चिन्हित करने और स्थापित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसी जॉब को चिन्हित करने और स्थापित करने के लिए बी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंगल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है, तो एंगल प्लेट का बेसिकली अपना उद्देश्य जो होता है वो मार्किंग करना होता है, ठीक है, मार्किंग टेबल पर मार्किंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ राउंड चीजल अर्धाकार छेनी का क्या उद्देश्य होता है, कट एक्सल मेटल, कट कर्व्ड मेटल, स्क्वायरिंग मेटल एट कॉर्नर या फिर कट की हुए होता है। तो क्या इसका होता है कि अपना कट कर्व्ड ग्रुप्स इसमें क्या होता है होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ब्लाइंड स्पेस में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है, तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर या स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर यानी कि फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है। तो इसका बेसिकली आंसर देखा जाए तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है, जो कि अपने ब्लाइंड शेप के किसी भी स्क्रू ड्राइवर का उसमें क्या होता है उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथौड़े में क्रॉस पिन हैमर का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या इसका उद्देश्य होता है फिक्स द हैंडल या फिर स्ट्राइक द हैंडल या स्ट्राइक द मेटल इन ऑल डायरेक्शन या फिर स्प्रेड द मेटल इन ऑल डायरेक्शन। तो इसका बेसिकली अपना आंसर जो होगा कि इसका किसी भी एंगल में मतलब डायरेक्शन करना जो होता है कि धातु को किसी भी दिशा में एक और फैलाना, स्प्रेड द मेटल इन ऑल इन अ डायरेक्शन। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का कि हेक्सागोनल जो एलन कुंजी का आकार कौन संदर्भित करता है, तो साइज ऑफ द रेडियस, साइज ऑफ द डायगोनल, साइज ऑफ द डायमीटर या साइज अक्रॉस द फ्लैट। तो इसका बेसिकली आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे इसका आंसर जो अपना डी होगा कि साइज अक्रॉस द फ्लैट इसका आंसर होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पूरा क्लासेस किया होगा, जो मैंने आप लोगों को पहले थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोग बहुत इन सब क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। तो एक बार अब भी मौका है, जाके 2x पे 1.5x पे जितने स्पीड में आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वो सारा वीडियो देख लो। आप लोगों के लिए आगे एग्जाम में बैठने के लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, तो ब्लेड लंबाई और टिप की चौड़ाई के द्वारा या फिर ब्रेथ द डायमीटर ऑफ द एज, थिकनेस ऑफ द लेंथ या शेप ऑफ द लेंथ होता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो क्या होता है कि लेंथ ऑफ द ब्लेड एंड ब्रेथ टिप, मतलब कि ब्लेड की लंबाई और टिप की चौड़ाई जो होती है स्क्रू ड्राइवर को वो निर्दिष्ट करती है। जो हमारा एक ब्लेड होता है, ठीक है, और उसकी लंबाई और फिर उसकी चौड़ाई कितनी है उस पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जाता है? तो क्रैंक पिन, गजन पिन, पिस्टन पिन या सिलेंडर बोर? तो डायल गेज के द्वारा अधिकतर अपने सिलेंडर में सिलेंडर बोर को नापा जाता है, यानी कि इंजन में डायल गेज के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? लीवरेज मोशन, स्प्रिंग मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो लीनियर मोशन इनटू रोटरी मोशन। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो अपना ये सी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सी आंसर सही होगा, लीनियर मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैंकशाफ्ट जनरल के एन आउट की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोपिक गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, बोल्ट डायल गेज या फिर बर्नियर गेज? ठीक है। तो इसका सही आंसर जो अपना होगा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो स्पार्क प्लग की जांच करने के लिए अधिकतर फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंग एंड गैप को चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पिस्टन रिंग एंड उसके गैप को चेक करने के लिए अधिकतर फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लाई व्हील के वायर पेज को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो नाइफ, वुडन एंड ब्लैंक, स्टील रूल, मेटल शिप या फिर वुडन प्लैंक एंड मेटल शिप या फिर स्ट्रेट एज फिलर गेज? ठीक है। तो इसका आप लोग के हिसाब से क्या सही आंसर है, क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसका मेरे हिसाब से जो है स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज इसका आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी, आंतरिक और गहराई माप लेने के लिए परिशुद्धता उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जो परिशुद्धता उपकरण का किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर, डेप्थ कैलिपर, इनसाइड कैलिपर या फिर आउटसाइड कैलिपर? तो दोस्तों इसके लिए जो परिशुद्धता की अगर बात किया जाए तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मेजरमेंट होता है 0.02 mm, लास्ट इसका लिस्ट काउंट का मेजरमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? प्रिवेंट लोड, प्रिवेंट स्पीड, प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव प्रेशर या फिर प्रिवेंट स्लाइडिंग? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो बेसिकली होगा दोस्तों कि प्रिवेंट द क्या होगा, कि प्रिवेंट द एक्सिस प्रेशर होगा। स्लाइडिंग, फिसलन को रोकना इसका मेन मकसद होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर रैचेट स्टॉप का, क्योंकि जहाँ पे उसका एक वे में वजन वेट लग जाता है तो वहाँ पे वो रैचेट क्या होता है, चरचर की आवाज़ फिर करेगी चट 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 की, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि जितना हमने लोड लगाया था उतना अपना पूरा हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटसाइड बाहरी माइक्रोमीटर 0.25 mm की रीडिंग क्या है? तो 0.25 mm की जो अपनी बेसिकली रीडिंग होती है वो 1.89 mm के बीच में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है। ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था। नेक्स्ट है कि बाहर के माइक्रोमीटर में थिम्बल से एक पूर्ण रोटेशन से दूरी द्वारा कवर की गई दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों कि वो अपनी जो एक दूरी अपना तय किया जाता है उस हिसाब से, तो वो जो अपनी दूरी होती है 0.5 mm होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोग करने से पहले किसी मापन गेज को एक निश्चित आयाम तक स्थापित करने की आवश्यकता दें, क्योंकि डेप्थ गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल बोर गेज या वर्नियर डायल गेज होता है? तो बताओ उसके लिए अपना डायल बोर गेज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनलेट के रिसाव के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? जो इनलेट में अगर कोई लीकेज है या रिसाव हो रहा है तो किस गेज का प्रयोग किया जाएगा? फिलर गेज का किया जाएगा या फिर वैक्यूम गेज का या प्रेशर गेज का, इमिशन गेज का? तो उस टाइम अपना क्या होगा, वैक्यूम गेज का किया जाएगा। तो दोस्तों आज भी हमने क्या किया, मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया। कल से हम फिर मॉड्यूल 3 करेंगे। ठीक है। तो डेली एक मॉड्यूल करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वर्डन भी ना हो, साथ साथ में जीके का भी पोर्शन करवा रहा हूँ, जीके का भी पोर्शन देखते रहो। हर टॉपिक करवाऊंगा एक एक करके कवर। और अगर चैनल पर नए हो तो जुड़ जाओ, अभी भी मौका है, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है। आप लोगों को बीआरओ से रिलेटेड तो आप लोगों को बहुत ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक से एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। और प्लस में
आप लोगों का जीके का भी पोर्शन साथ में मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।